नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने 7 लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। सातों के 7 लोकसभा प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र के बारे में मैं आपको स्पष्ट तौर पर समीकरण के हिसाब से बताने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके यहां क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि जो सपा अब की बार टिकट दे रही है, टिकट को लेकर कहीं ना कहीं यादव बाईकाट हो चुका है। मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहें या गाजीपुर की लोकसभा सीट कहें, उसके बाद मुसलमानों को भी समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिल रहा है। इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। यूट्यूब चैनल तमाम हैं, वो लोग तो सवाल उठाते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। क्यों? जैसे फूलपुर में अमरनाथ मौर्य को टिकट मिला, तो कुछ पटेल ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को भी देखेंगे, कहेंगे अमरनाथ मौर्य नहीं जीत पाएंगे या यहां पर पटेल को ही टिकट देना चाहिए। जब बीजेपी ऑलरेडी पटेल को टिकट दे चुकी है तो समाजवादी पार्टी कैसे टिकट दे सकती है पटेल को? इस पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। पल्लवी पटेल का नाम बार बार आ रहा था। पल्लवी पटेल ने पीडीएम बना लिया है, पल्लवी पटेल अलग हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी यहां पर 2004 में जीती थी। 2004 में बसपा भी यहां पर एक बार जीती है चुनाव, कांग्रेस कई बार जीती है, भाजपा 2014 और 2019 में लगातार अपना प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के प्रत्याशी पटेल हैं और भाजपा ने वर्तमान सांसद का टिकट क्यों काटा, इस पर भी आपके 2 शब्द कमेंट में होने चाहिए। अब यहां पर समीकरण क्या है? मुस्लिम ठीक ठाक आबादी है यहां पर। कैसे मैं बोल रहा हूं ठीक ठाक आबादी का मतलब, विधानसभा के चुनाव में फूलपुर से और फाफामऊ से समाजवादी पार्टी ने मुसलमान कैंडिडेट दिया था और इलाहाबाद पश्चिमी से ठाकुर कैंडिडेट दिया था। और मैं आपको बताऊं, फूलपुर और फाफामऊ में, फूलपुर में लगभग 27-2800 से चुनाव यहां पर सपा हारी थी। जब भी फूलपुर में, जब भी चाहे फूलपुर हो चाहे जो सीट हो, जब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट दिया जाता है मुसलमान, तब ध्रुवीकरण होता, सीधा ध्रुवीकरण था। अगर यहां पर कोई अन्य कैंडिडेट होता तो चुनाव जीत सकता था। मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए। अब मुसलमान को भी तो टिकट मिलना चाहिए। बहरहाल अगला है फाफामऊ की सीट पर भी यही हुआ था। फाफामऊ पर मजबूत है, फूलपुर पर मजबूत है, सोराव सीट पर बहुत मजबूत है, सोराव में तो विधायक ही हैं इनके, और इलाहाबाद पश्चिमी में बहुत मजबूत है। अब मैं आपको बताऊं, मुसलमान, यादव और मौर्य, उसके साथ साथ पटेल भी वो लोग वोट देंगे जिनको ये लगता है कि हमारे बच्चों की शिक्षा, पेपर लीक का मामला, बेरोजगारी का मामला, महंगाई का मामला, बाकी बिरादरी के नाम पे उत्तर प्रदेश पूरे देश में वोट तो पड़ता ही है। अमरनाथ मौर्य यहां पर एक मजबूत प्रत्याशी हैं। हो सकता है आपकी नज़र में कमज़ोर हो, बहुत दिनों से प्रचार भी कर रहे थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद पश्चिमी से टिकट मिला था। टिकट अखिलेश यादव ने काट दिया था, फिर बाद में ऋचा सिंह को टिकट दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं फूलपुर की सीट। अतीक अहमद भी यहां से जीते हैं, मैंने आपको बताया है। अब श्रावस्ती सीट पर समाजवादी पार्टी ने हमारे हिसाब से गड़बड़ किया है। क्यों गड़बड़ किया है? राम शिरोमणि वर्मा 2019 में बसपा से चुनाव जीते थे। यहां पर वर्मा को ही टिकट देना चाहिए था, दिलीप वर्मा का नाम चल रहा था, और यहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी मतलब सत्ता विरोधी लहर, सांसद विरोधी लहर इसको बोला जाता है। सांसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तनिक बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, और सांसदी के चुनाव के लिए बहुत पैसा भी लगता है। चुनाव लड़ने के लिए भी, चाहे जो चुनाव लड़े, चाहे जिस पार्टी से चुनाव लड़े, अगर लड़े तो, अब अगर हम बात करें पैसे की, तो आप समझ लीजिए, अगर बूथ अध्यक्ष को वही बांटना है, बस्ता ही बांटना है, तब भी करोड़ों रुपया तक लग जाता है अगर ठीक से बूथ अध्यक्ष को मैनेज किया जाए तो। आप समझ सकते हैं। तो राम शिरोमणि वर्मा वर्तमान में सांसद हैं, यह सीट इनके लिए कमज़ोर पड़ेगी, हो सकता है जीत जाए। मुसलमान, वर्मा और श्रावस्ती सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा वो भी मायने रखेगा। अगली सीट है
डुमरियागंज कुशल तिवारी का नाम घोषित हो चुका है। 40+% 40% मतलब 40 से 45% डुमरियागंज लोकसभा सीट पर मुस्लिम हैं, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन अगर कुशल तिवारी, भीष्मशंकर कुशल तिवारी अपनी बिरादरी ब्राह्मण का वोट लेकर आते हैं, यादव देता है, अदर बैकवर्ड कास्ट साइकिल के सिंबल पर वोट देता है, तो कुशल तिवारी की सीट निकल सकती है। एकदम साफ साफ मैं बता रहा हूं आपको। और मुसलमान प्रत्याशी भी यहां पर बहुत मायने हैं। बसपा अगर मुसलमान घोषित कर देगा तो मामला यहां पर गड़बड़ भी हो सकता है। बहरहाल अगली सीट है संत कबीर नगर, पप्पू निषाद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद। यहाँ पर निषाद और यादव का ही नाम आ रहा था, मैंने आपको पहले बताया था बहुत पहले वीडियो में, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद। बहरहाल बाद में मैंने दूसरे का किसी का नाम बताया था। बहरहाल टिकट तो मिल ही गया है। निषाद कहीं ना कहीं संजय निषाद की पार्टी से नाराज है। वो निषाद जो राशन पर चलते हैं, बैकवर्ड, ओबीसी, दलित, उनकी बात मैं नहीं करता हूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिनके पास जो लोग हम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह जो जागरूक हैं, मैं उनकी बात करता हूं, जो अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, जिनको भविष्य में कुछ करने की इच्छा है। 5 किलो राशन वालों को मैं आपको बता दूं, अगर वो बीजेपी को राशन के नाम पे वोट देते हैं, केवल खाओ बस, उसके बाद आप समझ रहे हैं, ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। सलेमपुर से रमाशंकर राजभर बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, पूर्व में सांसद रह चुके हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत है। राजभर आबादी है, मुस्लिम, यादव, अन्य बैकवर्ड का समीकरण यहां पर रहेगा। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट मिलना, समाजवादी पार्टी के लिए जौनपुर सीट सुरक्षित मान ली गई है। बहुत सारे लोग कमेंट ये भी करेंगे कि बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहां के हैं, उसको भी कमेंट करके आप हमें बताइएगा। बाबू सिंह कुशवाहा मायावती के खासम खास रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की तारीफ में कसीदे गढ़ते हुए मैं ये भी बता दूं, घोटालों के बहुत सारे आरोप भी लगे इनके ऊपर, जेल भी गए। जन अधिकार पार्टी है। टिकट मिलने से समाजवादी पार्टी को पूरे देश में नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में फायदा होगा। बाबू सिंह कुशवाहा को इसलिए टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से बाहर जाते हैं, तो कोई ना कोई मौर्य चेहरा यहां पर लाना जरूरी है। मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा को अब की बार समाजवादी पार्टी ने 6 लोकसभा सीटें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी जानकारी की बात मैं करूं तो केवल 1 सीट शायद, अगर आपकी जानकारी में हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, बदायूं की दी है, जहां से संघमित्रा मौर्य सांसदी का चुनाव लड़ी थी, जीती थी। और कोई सीट शायद का, हाँ एक और सीट है, रविंद्र कुशवाहा क्या सलेमपुर से मिला हुआ है। उसके अलावा मौर्य टाइटल से कोई सीट नहीं मिली है। सैनी टाइटल से देखना पड़ेगा, वैसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी से ज़्यादा टिकट नहीं मिला है। मछली शहर से मैं बार बार बता रहा था दीपचंद राम को टिकट मिलेगा, लेकिन हमारा सोच गलत हुआ और यहाँ पर प्रिया सरोज, तूफानी सरोज की बेटी हैं, टिकट मिला हुआ है। तूफानी सरोज काराकात, क्या नाम है, विधायक भी हैं तूफानी सरोज, तो मजबूत प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। महिला प्रत्याशी हैं और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने कुछ अच्छा किया था, बहुत अच्छा नहीं कहें, तब भी कुछ अच्छा किया था। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।